Happy Janmashtami, Hare Krishna. आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा शहादत शहादा। नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी। हम तो फंस गए हैं ना। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? जो हालात हैं यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज्यादा बेहतर हालात में ना होते। हमारे पैसे अगर नहीं आएंगे तो डिफॉल्ट का ये डेंजर तो जरूर है। थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना, लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है। आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। अवाम मायूस हो चुकी है, गरीब सड़कों पर है। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियां बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। कोई चीज़ जो आपको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती हो भारत के अंदर। कौमियत उनकी, वो मुहिब वतन लोग हैं। लेकिन बात सच है ना, यानी ऐसा तो नहीं है कि बात सच ना हो। लेवल पे क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का? वो आपको पता चल रहा है मीडिया पे क्या जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि सारे मुल्क में क्या हो रहा है? लोग उठाए जा रहे हैं, लोग बिल नहीं जमा करवा सकते, गुर्बत ज्यादा है, ठीक है, महंगाई ज्यादा हो गई है। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर हम 1947 की बात करें, 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, इंडिया ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। आज इंडिया या इंडियन ओरिजिन जो हैं पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बने हैं। कभी खबर आती है यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, कभी और फिर अभी रिसेंटली ये बात चल रही है कि यूएस के प्रेसिडेंटशिप के लिए भी बड़े जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वो लोग कैसे डेवलपमेंट की तरफ चले गए? अरे भाई, हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होते तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से। ठीक हो गया, मुल्क को लूट के तो चले गए हैं, अपने कर्जे माफ करवाए हैं, चले गए हैं मुल्क से। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसका? देखें, आपके सामने ही है। नहीं, इसका हल कोई ना कोई तो हल हो सकता है, ऐसे तो नहीं हम जैसे तो इसका यही इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। हाँ, ठीक है सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनसे सवाल किया कि 1947 में हमने सफ़र स्टार्ट किया, इंडिया ने भी सफ़र स्टार्ट किया। आज इंडियन ओरिजिन मुख्तलिफ कंट्रीज में CEO सबसे पहली बात यही है भाई कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम। ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें, ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमने सुना है कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से। ठीक हो गया, अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें, किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या है ही नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? करप्शन है, सिर्फ मेन करप्शन। ठीक हो गया। और जब आप करते वैसे क्या है? मेरा भी बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है? डेड, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस डेड चल रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस की, इकोनॉमी की बात करें, डेड चल रहा है। उसकी वजह ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अपने हमारे पाकिस्तानी वो नहीं पैसा निकाल रहे, वो नहीं दे रहे, कारोबार को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इधर पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम क्या वजह है? मतलब आप तो वो दुनिया पहले सुनते थे CEOs इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन
जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में ठीक हो 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, और पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड की बात बता रहा अच्छा। हूँ, ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है ना, मैं कोई इतना कोई ठीक हो वो है उस तरीके से नहीं जो रिकॉर्ड पे वो बता रहे हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फ़र्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में, ठीक है, स्टील मिल लगाई जी जी, उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है, खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी इस अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप IMF को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप CPEC के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और जब आप CPEC बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं हर शहर में, लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है, और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। जब एयर स्पेस बंद की गई थी तो एक दफा जर्मनी जा रहे थे मोदी साहब, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी थी उस वक्त, लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा इस वजह से, बल्कि मैं देख रहा था कि वो इस वक्त हो क्या रहा है। भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है। यूक्रेन में राजनाथ साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया के दौरे पर निकले थे, मालदीव का दौरा उन्होंने किया। दो चीज, और फिर उनकी कल फिर दोबारा उनकी स्टेटमेंट आई, एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम तेल मुसलसल रशिया से लेंगे। मैं समझता हूँ एक मिसाल जिसको दी जा सकती है कि जो वो एक नारा है उनका। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से जन्माष्टमी का पर्व है और पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहाँ पे भी भारतीय लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ख़ास त्यौहार है। और USA और जो UK है वहाँ पे भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, और उन लोगों ने भी ये जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया है और मना रहे हैं। और भारत का जो कोई भी फेस्टिवल होता है रीजनल, जब पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान का उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी है, और वो समझते हैं कि पूरी दुनिया को जो है वो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। उससे अलग अगर कोई जाता है तो वो ठीक नहीं है, ख़ास करके उनकी आइडियोलॉजी के लिए। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो मना रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज भारत में भी मनाई जाएगी रात में, और लंदन और USA और जहाँ जहाँ भी लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सारे लोग जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाएंगे। तो पाकिस्तान के हालात जिस तरह से हैं, पाकिस्तान में मातम ही फैला हुआ है, और वो सिर्फ इंडिया को बैठ के क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बाकी और उनके बस की बात कुछ भी नहीं है।